हर हर महादेव। मित्रों, आगे की वीडियो में बढ़ते हुए ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नींद नहीं लेनी चाहिए। जब प्रातःकाल की नींद लेते हैं तो उसमें क्या बताया गया है श्लोक में कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, यानी कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा लेते हैं, जो सोते हैं, उनके जो पुण्य होते हैं वो क्षय हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा उठना चाहिए। और उठते ही गृहस्थी को क्या करना चाहिए? दोनों नेत्रों पर हाथों को मलते हुए यह मंत्र पढ़ते हुए दोनों हाथों के दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और उसके बाद में जो भी अपने देवता है, इष्ट है, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और उसके बाद में शैया को त्याग करके भूमि पर पैर रखने से पहले मंत्र बोलना चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, वैष्णो पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। और उसके बाद में मल का त्याग करना चाहिए, उसका भी मंत्र बताया हुआ है। गच्छन्तु ऋषयो देवा पिशाचा ये च गुह्यका, पितृभूत गणा सर्वे करिष्ये मल मोचनम। कि मल का त्याग हमेशा रात्रि में दक्षिण दिशा, दिन में उत्तर दिशा और उभय यानी कि संध्या काल में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मल त्याग करना चाहिए। यह प्रक्रिया हमेशा खुले जंगल में यानी कि खुले स्थान में जाने के लिए बताई हुई है। और आधुनिक युग में बड़े बड़े शहरों में जहाँ संभव नहीं है, अतः शास्त्र के अनुसार घर में तथा छायायाम अंधकारे च रात्रावन्नी वा द्विज, यथा सुखम मुखम कुर्यात् प्राण बाधत भयेषु च। और यह मंत्र बोलना चाहिए जो मैंने पहले बताया था। मल त्याग के बाद में जल पात्र दक्षिण हस्त यानी कि दायां हाथ, और ये होता है दायां हाथ और ये होता है बायां हाथ। तो दायां हाथ की तरफ जल रखना चाहिए। और उसके बाद में बाएं हाथ से एक बार जल लेकर के लिंग का प्रक्षालन करना चाहिए, 3 बार गुदा का। और फिर बाएं हाथ को अलग करते हुए जो अपने धोती या लौंग पहनते हैं उसी हाथ में पात्र लेवे और मिट्टी के 3 भाग करके पहले से बायां हाथ 10 बार, दूसरे से दोनों हाथ 7 बार और तीसरे से पात्र 3 बार धोकर दोनों पैर 3-3 बार धोकर उत्तर की तरफ मुख करके 12 कुल्ले करने चाहिए। मल त्याग के बाद 12, मूत्र त्याग के बाद 4 और भोजन करने के बाद 16 बार कुल्ले करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। उसके बाद में दंत धावन यानी कि अपनी भाषा में बोलते हैं मंजन, ईशान कोण की तरफ मुख करके संक्रांति, व्यतिपात, व्रत, श्राद्ध, प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार को छोड़कर नीम आदि वनस्पति का दंतन करना चाहिए। पिसा हुआ दंत मंजन हमेशा कर सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। और निषिद्ध दिनों में 12 कुल्ले अधिक करें। यदि तालाब, नदी आदि पर कुल्ले करने हो तो जल बाहर की तरफ फेंके। उसके बाद में क्षौर कर्म जैसे दाढ़ी या बाल किस दिन कटवाना चाहिए, किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। एकादशी, अमावस्या, चतुर्दशी, पूर्णिमा, संक्रांति, व्यतिपात, व्रत, श्राद्ध। अब वार कौन कौन से हैं? रविवार, मंगलवार, शनिवार के दिन
क्षौर कर्म यानी कि दाढ़ी नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को सोमवार और गुरुवार को भी दाढ़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दाढ़ी करता है, क्षौर कर्म करता है, तो उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। परंतु व्रत, श्राद्ध आदि के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और इसी प्रकार तेल आदि, साबुन आदि भी नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में तीर्थ स्नान विधि कि भी स्नान के लिए घर का जल, कुएं का जल, झरने का जल, तालाब का जल, नदी का जल, तीर्थ का जल तथा गंगा जल उत्तरोत्तर उत्तम है। पहले जल को हिलाकर फिर स्नान करना चाहिए। तीर्थों का आह्वान करना चाहिए, हाथ जोड़कर जल में तीर्थों का आह्वान करना चाहिए। स्नान कर्म यदि नदी तालाब आदि में स्नान करना हो तो पात्र में जल लेकर तीर्थों का आह्वान पूर्वाभिमुख होकर संकल्प करके पहले पैर, फिर मुख, फिर हाथ धोकर फिर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद जमीन पर एक अंजलि जल छोड़नी चाहिए। उसका भी शास्त्रों में मंत्र बतलाया गया है। यन्मया दूषितम तोयम मले शरीर संभवे तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्ष्माणम तर्पयाम्यहम। यदि रोग आदि के समय स्नान करने में असमर्थ हो तो मणिबंध तक यानी कि घड़ी बांधने का स्थान, जो अपनी घड़ी बांधते हैं वहाँ का स्नान, वहाँ तक का स्थान, घुटनों तक दोनों कान व मुख धोने से स्नान के समान फल मिलता है। या फिर गीले कपड़े से शरीर को पोंछने से स्नान का फल प्राप्त होता है। स्नान तर्पण पूर्व की ओर मुख करके जनेऊ को बाएं कंधे पर रखे हुए देवताओं को एक एक तीर्थ अंजलि देते हुए करें। और इसी प्रकार फिर वस्त्र धारण करना चाहिए। पुण्य कर्मों में शुद्ध धौत व उपवस्त्र, इस प्रकार 2 वस्त्र धारण करना चाहिए। आधी धोती पहनकर आधी ओढ़ लेनी चाहिए। जल में सूखा वस्त्र तथा जमीन पर गीला वस्त्र धारण करके पुण्य कर्म कभी भी करना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में संध्या, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि संध्या कर्म करने से क्या फल मिलता है और नहीं करने से क्या फल मिलता है। और आप इसी तरह मेरे साथ मेरे YouTube के चैनल में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और लाइक व सब्सक्राइब करें। हरिओम, हर हर महादेव।